नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा संसदीय क्षेत्र का चुनाव पहले चरण में होना है 19 अप्रैल को और इसको लेकर के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 28 मार्च का नामांकन की आखिरी तिथि है। टिकटों का वितरण भी जो बड़े दल हैं शुरू कर दिया है। राजद का सिंबल राजद के प्रदेश सचिव श्रवण कुशवाहा को दिया गया है और दूसरी तरफ इसमें विरोध भी शुरू हो गया है। राजद के ही प्रदेश महासचिव हैं विनोद यादव, उन्होंने आज इस्तीफा भी सौंप दिया है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में राजद के जिलाध्यक्ष उदय यादव के जरिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के 3 विधायक हैं नवादा में और एक हैं कांग्रेस के। कुल मिला के जिले के 5 में से 4 महागठबंधन के हैं, लेकिन कोई विधायक नहीं थे। ऐसे कई सवाल थे जिसको लेकर के उनसे श्रवण कुशवाहा से सवाल भी किया गया, उसका उन्होंने जवाब भी दिया है और नवादा के सवाल पे भी उन्होंने खूब बात कही है। बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन पे भी उन्होंने निशाना साधा है। तो ऐसे कई सवाल है जिसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के जो यहाँ पे उम्मीदवार बने हैं श्रवण कुशवाहा, तो उन्होंने आज खुल के बात रखी है। तो आइए सुनते हैं पूरी बात। माननीय नेता, गरीबों गुरबा लाचार बेसहारों का नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ पर बड़े भाई तेज प्रताप जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने नवादा की आवाज़ पर, आवाम की आवाज़ पर मुझे कैंडिडेट बनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है, इसलिए हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के परिवार से अपनी ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ विकास क्या रहा है नवादा में, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो भी यहाँ के एमपीज आए हैं और नवादा के लिए क्या किए हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितनी बदहाली है हमारे नवादा की, जाम की समस्या है, यहाँ पूरी तरह से जाम की समस्या है। आज पूरे जिले शहर में एक भी शौचालय का व्यवस्था नहीं है। जो गरीब गुरबा लाचार बेसहारा जो गांव गिराव से आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, इलाज करवाने के लिए आते हैं, कोई पढ़ने के लिए आते हैं, कोई सामान खरीदने के लिए आते हैं, कोई व्यवसाय के लिए आते हैं, एक भी किसी तरह का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो शिक्षा के लिए ना तो एक केंद्रीय विद्यालय है, ना बीएड कॉलेज है, ना तो किसी तरह का योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना एक भी नहीं है। ना ही तो हमारे जिला में एक इंडस्ट्री है। आज वारसलीगंज में चीनी मिल था, दुर्भाग्यपूर्ण आप लोगों के सामने कहना पड़ रहा है कि चूंकि ये सब बड़ी मामला है और केंद्रीय से डील होता है, हमारा चीनी मिल भी वर्षों से बंद है। अगर आज चीनी मिल यहाँ चालू हुआ होता तो हमारे हजारों किसान को, गरीब गुरबों को घर बसता, रोजी रोटी चलता और हमारा भी किसान यहाँ खुशहाल होता, जो आज तक चालू नहीं किया गया, आज तक बंद। आप यहीं 100 गज की दूरी में देखेंगे, पूरा बनाया गया है, एनएच बनाया गया है, रोड बनाई गई है, हाईवे बनाया गया है, कहीं भी पिलर एक नहीं दिया गया। आप यहीं चले जाइए नालंदा, पूरे नालंदा पर पाया पर पिलर पर खड़ा किया गया है पुल को, ऊपर से गाड़ियां जाती है और नीचे में हजारों गरीब गुरबा उस पर बिजनेस करते हैं, सब्जियां लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, पार्किंग करते हैं और लोगों को सुविधा, और वहां पर 2 रुपया गरीब गुरबा कमा रहे हैं। लेकिन हमारे नवादा को एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरे तरफ पाकिस्तान बना दिया है ये पुल बनाकर भाजपा के लोगों ने। यहाँ के सांसद अगर यहाँ हमारे जिले में भी अगर पाया पर खड़ा होता तो हमारे जिले के भी हजारों लोगों को रोजी रोटी चलती, गरीब गुरबा बेसहारों को गुमटी लगाते, ठेला लगाते, सब्जी बेचते, फल बेचते, चाय बेचते, अन्य बहुत सारे चीज बेचकर अपना पूंजी बसर कर सकते थे। लेकिन नवादा के साथ हमेशा अपेक्षा की गई है, हमेशा नवादा को नीचा दिखाया गया है। आज कोई विकास नहीं नवादा में। अभी अभी हम आ रहे थे तो देखे कि एक मीडिया चल रहा था जिस पर सम्राट जी का बयान आ रहा था। इस तरह का अभद्र बयान भाजपा के ही लोगों के संस्कार में हो सकता है। अभी तुरंत अशोक जी, माननीय नेता जो सदन में हैं, डिप्टी सीएम, उन्होंने अभी रोहिणी आचार्य पर सवाल उठा दिया कि टिकट बेचकर रोहिणी को, किडनी बेचकर रोहिणी को टिकट दिया जाता है। ये क्या बोलने का अधिकार है सम्राट जी को? मैं तो हर वैसे घर में को भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हर बाप को रोहिणी आचार्य जैसा बेटी दे कि अपने पिता को बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दे। वैसे बेटी को धन्यवाद देना चाहते हैं। वैसे
वैसी पुत्री पुत्र को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो परिवार के लिए अपना किडनी निकालकर अपने पिता को जान बचाने के लिए दे देती है। और उस पर सवाल, तो ये ओछी राजनीति करना सम्राट जी बंद करे, वरना बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता माफ नहीं करेगी। सरवन जी, विजय को आप कैसे पार करेंगे? आप खुद नवादा के रहने वाले हैं, नवादा की समस्या जो खुद उठाती है। देखिए, मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। यहाँ की एक एक जनता, एक एक गरीब गुरबा लाचार बेसहारा, चाहे किसी भी जाति मजहब के लोग हों, एक एक व्यक्ति नवादा का चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरे नवादा जिला के वासियों से हम एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार श्रवण कुशवाहा आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका भतीजा है, हम पर भरोसा करके एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हम आपका कभी भरोसा टूटने नहीं देंगे, कभी आपको झुकने नहीं देंगे, और हमेशा हम आपके दिल में रहेंगे। और यहाँ जो भी हमारे महागठबंधन के लोग हैं, सब ईमानदारी पूर्वक हमको मदद कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अब पूरी नवादा में हमारा महागठबंधन परिवार एक है, चाहे वो एमएलए हों या उनके पदाधिकारी हों, चाहे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हो, अधिकारी हो, सब हम लोग एकजुटता के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। और माननीय नेता भाई तेजस्वी यादव जी के, माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के महागठबंधन को हाथ को मजबूत करेंगे। और यहाँ ही नहीं, आज पूरे बिहार में तेजस्वी नाम की, महागठबंधन नाम की लहर चल चुकी है। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आज जो 17 साल बनाम 17 महीना, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत कुछ हम लोग को कहने की जरूरत नहीं है। और नवादा का आज जो दुर्दशा है, निश्चित तौर पर आप लोग विश्वास रखिए, एक बार श्रवण कुशवाहा के पर, नवादा की गरीब जनता पर, गरीब जनता, अमीर जनता, जो मिडिल क्लास के जनता, एक बार श्रवण कुशवाहा को पर भरोसा करे। हम किसी जनता का भरोसा नहीं टूटने देंगे। हम हमेशा एक बेटा बनकर नवादा जिला के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद। आप कहते हैं महागठबंधन परिवार एक है। अभी रिसेंटली आधा एक घंटा पहले आपके ही प्रदेश महासचिव पार्टी के हैं, उन्होंने इस्तीफा देकर एक घोषणा की है कि आरजेडी जो है व्यवसायिक तरीके से सीट बांट रही है। देखिए, व्यवसायिक तरीके से तो भाजपा बांट रही है। महागठबंधन तो 4 सीट था, 4 सीट ऐलान कर दिया, लेकिन भाजपा न बताए कि आखिर हम लोगों ने ऐलान कर दिया है, भाजपा अभी तक क्यों नहीं ऐलान की है। वहाँ बोली लग रहा है, जो ज्यादा बोली लगाएगा वो टिकट लेके आएगा। सीधा सीधी सवाल है। और जहां तक बात रह गई, आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। जहां तक आपका कहना है कि इस्तीफा दी, भाजपा का एक प्लान सेट चला है कि जो साथ नहीं आएगा उसको डराएगा, धमकाएगा। हमारे पार्टी के आप सभी लोग जानते हैं, एमएलए को तोड़ लिया, उसको कहा गया कि आपको फंसा देंगे, मेरे पार्टी में आ जाइए। वो चाहे बालू का मामला हो, ठेकेदारी का मामला हो, या ईनान किसी तरह का मामला हो, सभी लोगों को डराया जाता है कि आप मेरे पार्टी में आइए, वरना आपको हम परेशान करेंगे, जेल भेज देंगे, केस कर देंगे। तो ये सब किसी से छुपा हुआ है क्या? इस बार क्या श्रवण कुशवाहा के साथ दल और दिल दोनों साथ में लेकर के चुनाव उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, दल और दिल। आप देख रहे हैं महागठबंधन के हमारे सारे लोग हैं, दिल और दिमाग और साथ। जी जी, आपके जिले के 3 आरजेडी और गठबंधन के नवादा जिले में 4 विधायक, आपके नहीं, सारे विधायक लोगों से बात हुई है। अभी हम लोगों ने 1 घंटा पहले प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि आज नॉमिनेशन का डेट फिक्स करना है। इसी के लिए हम लोगों ने अब सब निमंत्रण सिर्फ देने के लिए यहाँ संगठन के लोगों को बुलाया गया है। हमारे माननीय सभी विधायक से बात हुई है, और जो भी काम कर रहे हैं हम यहाँ सारे को राय विचार से ही कर रहे हैं। चूंकि यहाँ एमएलए लोग को आज आना नहीं था, चूंकि हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम था कि नॉमिनेशन का डेट फिक्स करना था, उसके लिए हम लोग आए हैं। और अब महागठबंधन के सारे लोग नॉमिनेशन के दिन रहेंगे, जो आप सभी लोग को दिखेगा। आप नॉमिनेशन कब करवाएंगे? अभी तो अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ पर हैं, अभी तुरंत अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कब नॉमिनेशन करना है। 2 ही दिन नॉमिनेशन का डेट है, एक 25 तारीख है और एक 28 तारीख है। तो 25 तारीख को होली का थोड़ा सा रंगारंग कार्यक्रम में लोग इधर उधर रहेंगे, अच्छा नहीं रहेगा। हम लोग जो है नवादा जिला में पूरे धूमधाम मजबूती से 28 तारीख को 11 बजे 3 मिनट